और राष्ट्रीय जनता दल के लिए पूरे 5 साल मैंने बढ़ चढ़ के काम किया है। किसी वजह से 2015 में हम अलग हो गए और चुनाव निर्दलीय महानार से लड़े। लोगों को एक परसेप्शन क्रिएट हो गया है कि आरजेडी से मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मेरी बातचीत चल रही है, मैं राष्ट्र नेतृत्व से, राजद के नेतृत्व तेजस्वी से मेरी बात, न प्रधानमंत्री आवास, सब कुछ जो भेंट है ना वो भ्रष्टाचार का चढ़ चुका है। क्योंकि नेता भ्रष्ट हो गए तो जो ऑफिसर हैं, एसडीओ, बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी, वो भी भ्रष्ट। चूंकि नेता को पैसा कहाँ से ला के देंगे वो, और पैसा आता कहाँ, जनता का पैसा है। तो इन सारे घुसखोरी और भ्रष्टाचार मुक्त में महानार बनाऊंगा। और मैं आपको वचन देता हूं कि जब मैं जीतूंगा तो न किसी को खाने दूंगा, न खुद खाऊंगा। और पंचायत स्तरीय जनता दरबार लगेगा, जहां बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी, एसडीओ आएंगे पंचायत में, जनता की समस्या को सुनेंगे और जनता की समस्या का समाधान करेंगे। नमस्कार, मैं विवेकानंद। आप देखना शुरू कर दिए हैं वेब समाचार और आज हमारे साथ खास बातचीत में इंजीनियर रविंदर सिंह जी मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि विधानसभा चुनाव सन्निकट है। इनकी तैयारी तो काफ़ी चूँकि पिछले विधानसभा चुनाव से ही जो है लोगों से मिलना जुलना, हर सुख दुख में लोगों के नज़दीक जाना इनका होते रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ की एक पद यात्रा जो है किए हैं पूरे महानार विधानसभा क्षेत्र में, जो कि इनके लिए सकारात्मक एक माहौल जो है आवाम में चर्चा का विषय है। मात्र इकलौता एक उम्मीदवार हैं 243 सीट पर, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, कई नई पार्टियां या नए उम्मीदवार चेहरे सामने आते हैं, उनमें इकलौता है जो जनता से डायरेक्ट इनकी जो है कनेक्टिविटी जुड़ाव है, हर तबकों के लोगों पे इनका पकड़ है। सबसे पहले सर आपका मेरे चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेकानंद। आप जो है ये जो पद यात्रा किए हैं सर महानार विधानसभा क्षेत्र में, खासकर यह पद यात्रा आपको एक सकारात्मक जो है मतलब कि चुनाव के दृष्टिकोण से या क्षेत्र के विकास के दृष्टिकोण से एक सुनहरा अवसर दे रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, महानार 2020 चुनाव के बाद, क्योंकि 2020 चुनाव में जनता ने मुझे इतना उत्साह दिया, इतनी एनर्जी दी, अपना वोट दे करके इतना प्यार बरसाया, जिसके वजह से मैं लगातार 5 वर्षों से महानार में सक्रिय हूँ और हर एक दुख सुख में जनता के घर द्वार में जाते रहा हूँ। उसके बाद हमने आपका सेवक आपके द्वार एक यात्रा निकाली, पद यात्रा, जिसके तहत करीब करीब 600-650 किलोमीटर हम लोग पूरे महानार विधानसभा में हर एक पंचायत, हर एक वार्ड, हर एक घर तक गए और उनकी समस्याओं को समझे, महानार की समस्याओं को समझने का मौका मिला। उसके बाद हमने पंचायत वाइज जन संवाद यात्रा निकाला, वार्ड वाइज हमारी काम हुआ। अब हम 16 जुलाई दिन बुधवार से फिर से, चूँकि ये महीना श्रावण मास का महीना, पवित्र महीना, बाबा भोलेनाथ की महीना है, इस महीना में और चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, हम लोग जनता के पास गांव-गांव जन आशीर्वाद यात्रा लेकर के बुधवार से 16 जुलाई से, और ये यात्रा शुभारंभ होगी बेदौलिया पंचायत जंदाहा प्रखंड में। वहाँ से शुरुआत कर करके हम लोग 31 पंचायत और 2 नगर, एक नगर परिषद और एक नगर पालिका, लगातार अगस्त तक यात्रा चलती रहेगी। और ये जो माँ है बाबा भोले का माँ, श्रावण मास में तो बाबा का भी आशीर्वाद मिलेगा, बिल्कुल, और जनता का भी आशीर्वाद लेने, चूँकि आपका सेवक आपके द्वार में उनके घर तक गया, उनकी समस्याओं को समझा, उसका पंचायत स्तरीय जनसंवाद किया। अब उनके पास हम लोग आशीर्वाद लेने, जन आशीर्वाद, हर एक जनता का आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, आप जो है महानार विधानसभा का जो विकास है, बतौर विधायक जब आपको मौका मिलता है, महागठबंधन का एकमात्र ऐसा चर्चित चेहरा है, लोगों में जो है कि कयास है ही नहीं, लोग जो हैं 120% निश्चिंत हैं कि इस बार आप जो है महागठबंधन की तरफ से आ रहे हैं और लोगों का जो है पुरजोर आपको समर्थन मिल रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये आम जनता का एक परसेप्शन है, ठीक है, क्योंकि मेरी राजनीति जो है वो राष्ट्रीय जनता दल से शुरू हुई है और लालू जी के नेतृत्व में ही शुरू हुई है। लालू जी से ही राजनीति का रॉ मैंने सीखा है और राष्ट्रीय जनता दल के लिए पूरे 5 साल मैंने बढ़ चढ़ के काम किया है। बट
किसी वजह से 2015 में हम अलग हो गए और चुनाव निर्दलीय महानार से लड़े। तो लोगों को एक परसेप्शन क्रिएट हो गया है कि आरजेडी से मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मेरी बातचीत चल रही है, मैं राष्ट्र नेतृत्व से, राजद के नेतृत्व तेजस्वी से मेरी बातचीत चल रही है, नेताओं से मेरी बातचीत चल रही है। अभी इसका कोई फैसला नहीं हुआ है, बट चुनाव लड़ेंगे क्योंकि जनता का आशीर्वाद और जनता का आशा हम पर है। और चुनाव लड़ने का मकसद जो है वो विचारधारा का मकसद है। महानार को कैसे विकसित बनाए, इस विचारधारा पर मेरी चुनाव है। वहाँ शिक्षा कैसे मजबूत हो, पंचायत स्तरीय मॉडर्न शिक्षा व्यवस्था कैसे हो, स्वास्थ्य दोनों ब्लॉक में एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बना के कैसे हो, पलायन को कैसे रोके महानार से, युवाओं को स्वरोजगार में कैसे हम लगाएं ताकि एक रोजगार चालू, एक चैन चालू हो। बिल्कुल। इस बात की लड़ाई है। घर घर तक सारी योजना सरकार की कैसे पहुंचे, इसकी लड़ाई तो विचारधारा की लड़ाई है। मैं विचारधारा की लड़ाई एक मिशन और विजन के तहत महानार की जनता के पास में हूँ, क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता का सेवक होता है। जनप्रतिनिधि पैसा कमाने के लिए, अगर पैसा कमाना है तो जाइए बिजनेस करिए, व्यापार करिए, नौकरी करिए, चाहे जो करिए, बट जनता को बकस दीजिए। लेकिन देखा गया है पिछले बहुत दिनों से लगातार मुंशी बाबू और मुनीश्वर बाबू के बाद जो भी काल रहा है, इसमें लगातार महानार की जनता को ठगने का काम किया गया है। जितने भी जनप्रतिनिधि बने, न स्कूल की तरफ ध्यान दिए, न स्वास्थ्य केंद्र की तरफ ध्यान दिए, न प्रधानमंत्री आवास, सब कुछ जो भेंट है ना वो भ्रष्टाचार का चढ़ चुका है। बिल्कुल। चूँकि नेता भ्रष्ट हो गए तो जो ऑफिसर हैं, एसडीओ, बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी, वो भी भ्रष्ट। चूँकि नेता को पैसा कहाँ से ला के देंगे वो, और पैसा आता कहाँ है, जनता का पैसा है। तो इन सारे घुसखोरी और भ्रष्टाचार मुक्त में महानार बनाऊंगा। और मैं आपको वचन देता हूं कि जब मैं जीतूंगा तो न किसी को खाने दूंगा, न खुद खाऊंगा, और पंचायत स्तरीय जनता दरबार लगेगा जहां बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी, एसडीओ आएंगे पंचायत में और जनता की समस्या को सुनेंगे और जनता की समस्या का समाधान करेंगे। वर्तमान समय में देखा जाए तो आप जो हैं सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया में काफ़ी चर्चाओं में हैं आप। ऐसे जो आपने पद यात्रा किया है एक निर्दलीय उम्मीदवार की तरह, और आपकी जो स्थान है आम जनता के जेहन में है और एक सकारात्मक रूप से है, क्योंकि आप जो हैं जनता के बीच पिछले 5 सालों से, करीबन 1 दशक से राजनीति में आप पूर्णतः सक्रिय हैं। कतई ये 2-4 महीना का आपका मेहनत नहीं है, क्योंकि आपने एक समय दिया है लोगों के बीच में, 365 दिन आप जो हैं बीच में रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं और उम्मीदवारों से आपको अलग जो बनाता है? देखिए, मुद्दा क्या है कि समाज सेवा, और समाज सेवा में जब आप आए हैं तो जनता के बीच में आपका रहना कर्तव्य बनता है और जनता की समस्याओं को सुनना आपका कर्तव्य बनता है। फिलहाल हम लोग पावर में नहीं हैं, इसकी वजह से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हम लोग नहीं है, लेकिन निजी स्तर पर जो भी हमसे संभव हो पाता है वो हम जनता से साथ रहते हैं, और निजी स्तर पर जितनी भी उसका जो निराकार हो वो मैं करता हूँ। और मेरा उद्देश्य सिर्फ एक है, एक जनप्रतिनिधि के नाते जो संविधान में जो अधिकार दिया गया है जनता को, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानों को आय कैसे बढ़े, किसान खुशहाल कैसे हों, उनका स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो, इस विषय की लड़ाई में लगातार लड़ रहा हूं। और इसी लड़ाई की वजह से मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि महानार की जनता इस बार मेरा समर्थन करेगी। जाते जाते एक आखिरी सवाल इंजीनियर रविंदर सिंह जी, चूँकि आप जो है महानार में सक्रिय हैं, आप कुछ समय के लिए जो है, जब आपका स्वास्थ्य अगर गड़बड़ा जाता है तो जनता घबरा जाती है, ये तो एक सेहत है, दैनिक लगा रहता है, कोई भी इंसान हो कोई, लेकिन फिर भी जो है आपकी इतनी चाहत है, बेकरारी जनता में रहती है। इस बार जो है अगर आप आते हैं तो किसी पार्टी के लिए जो है कि सीट गेनिंग का 120% स्ट्राइक रेट रहेगा, ना कि आपको कोई पार्टी, मतलब आपकी चर्चाएं ऐसी हैं आवाम में कि एक सकारात्मक माहौल बन गया है, केवल जनता चाह रही है कि इस बार जो है इंजीनियर रविंदर सिंह को ही मौका मिलना चाहिए, जैसे भी हो, हर जाति हर वर्ग धर्म में आपकी ही चर्चाएं हो रही हैं पुरजोर। तो इस तरह का जो माहौल क्रिएट किए हैं आप, और आपको
ही जनता इस बार वोट करें, तो मतलब इसको लेकर एक परसेप्शन बनता हो, क्योंकि और भी आपके सामने अन्य पार्टियों के भी उम्मीदवार खड़े हैं, तो उनको कैसे आप जो है दरकिनार करते हुए आगे बढ़ेंगे, इसको आप कैसे? ये मुद्दा ये नहीं कि आप किसी को दरकिनार करना है, मुद्दा ये है कि आप ये सारे विचारधारा जो चल रही है, लगातार कोई ना कोई जनप्रतिनिधि बन रहा है, उस बीच में रह करके उन समस्याओं के बीच में रह करके, उन जनता के बीच में रह करके एक नया विकास का रास्ता आप किस तरीके से तलाशेंगे। और हम एक विजनरी और मिशनरी आदमी हैं, व्यक्ति हैं, तो मेरा एक मिशन और विजन है। उस मिशन और विजन में मैं खरा उतरूंगा, पलायन को मैं रोक दूंगा, रोजगार का मैं सृजन करूंगा, हॉस्पिटल को मैं मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनवाऊंगा, हर एक पंचायत में एक एक मॉडर्न स्कूल बने इसकी व्यवस्था करूंगा, किसानों का आय कैसे बढ़े इसकी व्यवस्था करूंगा। माने एक कर सकता हूं मैं। दूसरी चीज, एक परसेप्शन लोगों में बिहार में आज बना हुआ है कि या तो ये पार्टी या तो वो पार्टी, या तो ये समीकरण या तो वो समीकरण। ये एक चिंता का विषय जरूर है और लोग इस विषय पर सोचते भी हैं और लोग चाहते भी हैं कि इनको इनकी विचारधारा के अनुसार टिकट मिले। मैं इसका प्रयत्न कर रहा हूँ, मेरी बातचीत चल रही है, लेकिन अभी उस बातचीत का फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, तो मैं अभी ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगा। बट मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि अगर मैं आगे बढ़ूँगा, मुझे कोई मौका देता है, तो एक गारंटी मैं लेता हूँ, वैशाली जिला में नेता के बाद दूसरे स्थान पे सबसे ज़्यादा वोट लाने वाला कोई होगा तो इंजीनियर रविंद्र सिंह होगा। आप सुन रहे थे इंजीनियर रविंदर सिंह जी को, जो कि महागठबंधन के तरफ से मानार विधानसभा क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय और चर्चित चेहरा है। बाकी तो पार्टी आला कमान जो है इनको टिकट देती है, तो अहम भूमिका में रहेंगे। ऐसे भी जो है सक्रिय रूप से मानार विधानसभा क्षेत्र के लिए अक्सर बने हुए हैं। जनता इनको इस बार जो है समर्थन देने के लिए, अपना प्यार दुलार लुटाने के लिए इस बार जो है तो बिल्कुल तैयार है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वेब समाचार के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि 16 जुलाई दिन बुधवार से मेरा फिर से जन आशीर्वाद यात्रा पूरे मानार विधानसभा का शुरुआत हो रही है। मैं आप सभी आपके माध्यम से, जितने भी आपके दर्शक हैं, जितने भी मानार के मेरे भाई बहन, मेरे गार्जियन हैं, सबसे मैं चाहूँगा कि अगर मेरी विचारधारा, मेरा मिशन और मेरा विजन और मेरा जनता के प्रति सोच और मानार के प्रति सोच एक विकसित सोच है, तो मेरा समर्थन करें। और मैं आपके द्वार पे आ रहा हूँ, फिर से आपके घर पे आ रहा हूँ, आपके टोला में आ रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार जो है महानार के जो जनता है, महानार के विधायक नहीं चुनने जा रहे हैं, महानार का बेटा और महानार का सेवक चुनने जा रहे हैं, जो उन्हीं के बीच उनके हर सुख दुख में रहने का काम करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वेब समाचार।